बिटकॉइन की ब्रांड न्यू टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। बिटकॉइन जो है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सपोर्ट कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज़ों को समझना जरूरी है। मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको समझोगे तभी सारा फंडा समझ में आएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर पूरा जोन देखेंगे तो 19 मतलब सितंबर, ठीक है, ये 19 सितंबर का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे जो लो लगा आने के बाद तो यहाँ पे लो लगा और इस जोन के अंदर मार्केट प्रॉपर साइडवेज हो गया, कोई मूवमेंट ही नहीं मिला। ठीक है, फाइनली यहाँ पे बायर्स को एक्टिवेट किया गया। जब बायर्स एक्टिवेट हुए तो अगेन से सेलिंग कर ले गई और उनका स्टॉप लॉस ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा जो तेज होंगे वो यहाँ पे लगाए होंगे ग्रीन कलर के नीचे, और उससे भी ज़्यादा तेज होंगे वो इस लो के नीचे लगाए होंगे, तो उनका भी स्टॉप लॉस खा गया मार्केट। ठीक है, उसके बाद प्राइस दोस्तों ऊपर चली गई। अब यहाँ पर एक साइकोलॉजी छिपा हुआ है, ध्यान रखो। जब भी ये स्टॉप लॉस हंट करा जाता है तो एक इंपॉर्टेंट जो स्विंग होता है यहाँ पे दोस्तों, मतलब रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी छिपा होता है। अब जो वेल्स होती है उनको पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा, लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होता है अगर गलती से भी उनकी ट्रेड थोड़ी सी गलत जा जाती है तो वो क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होता है हमारा, मतलब मल्टीपल टाइम से देखेंगे तो 1 टाइम 2 टाइम यहाँ पे 3 टाइम, ठीक है, तो उसके नीचे क्या करेंगे, इस सपोर्ट से भी नीचे जाके लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट ज़्यादा वर्स्ट की सिचुएशन में होगी तभी यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हंट होगी, नहीं तो यहाँ से प्राइस यू टर्न लेके जाएगी। तो अगर गलती से भी कहीं आएंगे तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएंगे या थोड़े बहुत लॉस करके निकल जाएंगे। उनको पता चल जाता है कि मार्केट में हमारे फेवर में ट्रेड नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को समझो। अब ये क्या हो रहा है, ये इसलिए बताना उचित समझा क्योंकि काफ़ी लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरा वीडियो के थ्रू एनालिसिस के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर पूरा साइडवेज जोन था, एक बार ट्रैप किया गया, फिर दूसरी बार ट्रैप किया गया और कैंडल एक क्लोज भी किया, यहाँ पर इसमें भी क्लोज किया था लेकिन सस्टेन नहीं के लिए। फाइनली जब ये जो ब्रेकआउट हुआ तो देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 5 तारीख से, और अब आज कितना चल रहा है, 7 तारीख। ठीक है, मतलब ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसको एग्जैक्ट अगर मार्क करके बताऊं तो 21 दिन का है, सॉरी 4 तारीख का कैंडल। ठीक है, तो 4 तारीख से मार्केट यानी टोटल होल्ड कर रहा है इस लेवल को। ठीक है, अभी इसको टेस्ट भी नहीं किया है, ध्यान रखो। ठीक है, इसको टेस्ट नहीं किया, यहीं पे आया तो वीक लग के ऊपर चला गया, फिर अगेन से इस लेवल पे आएगा तो सपोर्ट काउंट कर सकता है। तो 19,500 को जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से बाउंस करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ज़्यादा सिचुएशन खराब होगी तो इंपॉर्टेंट बात समझ लो मेरी भाई, प्राइस यहाँ तक आ सकती है जो 18,500 एक इंपॉर्टेंट हमारा एरिया होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन मिलेगा, मतलब बुलिश पिन बार मिल जाए या रिवर्सल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आप इजीली यहाँ से लॉन्ग ले सकते हो, और टारगेट यहाँ तक है यही 20,400 से लेके 500 तक प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, सारा सिनेरियो आपको समझाने वाला हूँ मेरे भाई, तो एंड तक बने रहो, सारा चीज़ आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका भाई अनिश बात पर कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर ले। ठीक है, अब बिटकॉइन की एनालिसिस आपको समझ में आ गई है कुछ इंट्रो के थ्रू। इससे पहले दोस्तों कुछ डाउजेंस का बताना चाहता हूँ क्योंकि डाउजेंस जानोगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा। अब यहाँ पर डाउजेंस भैया क्या किए थे, यहाँ पर देखो ये वाली एरिया को इसने ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। अब जब ब्रेकआउट हुआ ना तो इस लेवल पर ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, ये वाला एरिया इसका गैप का एरिया। ठीक है, और प्रीवियस डे का क्लोजिंग का एरिया है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रदान कर सकता है यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रदान करेगा। अब एक और चीज़ देखो, आज है फ्राइडे, आज के बाद यूएस मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट सारे के सारे क्लोज हो जाएगी 2 दिन के लिए, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको पता होना चाहिए। तो अगर मार्केट एज सपोर्ट काउंट करती है यहाँ पर आकर मतलब सपोर्ट ले लेती है तो यहाँ से ऊपर जाना चालू करेगी, तो यही होगा बिटकॉइन 20,500 तक अगेन शायद टेस्ट कर ले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म होना जरूरी है, तभी यहाँ पे जाएगा तो आपको बिटकॉइन 20,500 पर दिखेगा। ठीक है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है मतलब इस जोन के ऊपर, तब भी एक बुलिश चीज़ होगी और प्राइस के अंदर तेजी के साथ ऊपर जाने के चांसेस है। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन करके और इस सपोर्ट को दोस्तों सस्टेन करती है तभी प्राइस ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल बताऊँ तो इसका ओपनिंग कहाँ होता है वो मैटर करता है। ठीक है, ओपनिंग सही जगह ओपन करके सपोर्ट काउंट करता है तो जाहिर सी बात है डाउजोन्स के अंदर आपको एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको SP 500 को देखो तो SP 500 जी क्या किया, इन्होंने भी गैप यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, और गैप आपको पता है हिडन एक सपोर्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो गैप का एरिया बेसिकली सपोर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे ओपनिंग मैटर करता है कि सच में ओपन करके यहाँ पे अगर सपोर्ट काउंट करता है तो प्राइस के अंदर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, तो ध्यान रखो, सारा नजर रखो क्योंकि आज का यूएस का मार्केट ओपनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2 दिन इसका छुट्टी होने वाला है, मतलब सैटरडे संडे हमेशा तो छुट्टी होता है मेरे भाई, इस चीज को जान लो। तो उसके बाद मार्केट में कोई मूव नहीं होती है, फिर नेक्स्ट वीक मार्केट में मतलब बिग मूव आने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो आज का दोस्तों इस दोनों पे नजर रखो, आपको एक क्लियर आइडिया पता चलेगा। ठीक है, अब बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस का कुछ दोस्तों मैंने ड्राइंग किया उसको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें इसलिए बताना जरूरी हो जाता है ताकि कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं।
इतना डिटेल बताओ तब भी दिक्कत होता है। मूविंग एवरेज लगा के लोग बताते हैं तो वहाँ पे आराम से समझ में आता है, हाँ ठीक है मूविंग एवरेज दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्लीन चीज़ें बताई जाती है तो लोगों को दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो कैंडल लगातार कंटिन्यू ग्रीन कैंडल यहाँ तक बन के गई, यहाँ से नीचे फिर गन गई, तो यहाँ पे डबल टॉप लगा मेरे भाई। यहाँ पर तो आपको डबल टॉप दिख रहा है, ठीक है चलो ठीक है। डबल टॉप से पहले आपको यहाँ पे प्रीवियस टाइम का रेसिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये डबल टॉप इनवैलिड हो जाता है, सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप ट्रेड करने वाले भूल ही जाओ। इसका फंडा ये है, डबल टॉप का मतलब ये होता है कि प्राइस जब नीचे से ऊपर जाती है ना मेरे भाई, चीज़ को समझो, ठीक है। मेरा वीडियो जस्ट एक लर्निंग वीडियो, सॉरी एक एनालिसिस वीडियो नहीं होता है, एक लर्निंग वीडियो होता है। यहाँ से जैसे ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद फर्स्ट टॉप लगाने के बाद जब प्राइस एक फॉल आ जाए इस तरीके से, ठीक है, फिर से जब सेकेंड टाइम जाए तो एक जाए और यहाँ से अगेन से फॉल आ जाए और नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो जाए, तब ये डबल टॉप कन्फर्म हो जाता है। अब इस जो ये वाला रेसिस्टेंस बना रहा है, इससे पहले ऑलरेडी कभी यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया होगा, प्राइस जाके एक बार आके फॉल आ गया, फिर 2 बार जाके फॉल आ गया, तो ये डबल टॉप नहीं होता है मेरे भाई, एक ह्यूज रेसिस्टेंस होता है। इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। तो डबल टॉप इसको ना ही बोलो वही अच्छा, ये गलत वे है, मेरी बात समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे एक भाई का कमेंट आ रहा है बार बार कि आप कैंडल का कंफर्मेशन बोलते हो कैसे, तो थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन होता है कैंडल का कंफर्मेशन। जैसे यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन इस पर डेडिकेटेड वीडियो आएगा प्राइस सेक्शन का, तो उस पर आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये वाली मानो कि 1 घंटे का कैंडल है, और ये भी देखोगे तो यहाँ पर समझो कि ये भी 1 घंटे का कैंडल है, ठीक है, ये भी 1 घंटे का कैंडल है। ये 2 कैंडल मिलके मतलब बना रहे हैं, और नेक्स्ट जो तीसरा कैंडल बनता है वो क्या करेगा, इस तीनों कैंडल को इस तरीके से एनगल्फ कर लेगा, ठीक है, तीनों कैंडल को। अब यहाँ पे जो बायर्स थे जो प्राइस को लेके नीचे जा रहे थे, ठीक है, ध्यान रखो, और यहाँ पे प्रीवियस टाइम का हमारा एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस भी है, ठीक है। और जब प्राइस जाके इस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन होती है, जो तीसरा कैंडल बनता है, ये दोनों को एट ए टाइम इनगल्फ कर लेता है ये वाली कैंडल। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, सेलर से प्राइस तो यहाँ पे सेल कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटे कैंडल के अंदर जैसे इस कैंडल का ब्रेकडाउन होगा तब इजीली सेल का ट्रेड ले सकते हो। कुछ और भी स्ट्रेटेजी होती है, जैसे मेरे भाई रिजेक्शन कैंडल स्टिक बनता है ये वाला, अगर इस तरीके से एक और भी एक पिन बार टाइप का कैंडल बन जाए, मतलब ऊपर से रिजेक्शन बन जाए, आपको एक हैवी सेलिंग प्रेशर दिखा दे, क्योंकि बायर्स ने ट्राई किया, सेलर्स ने पुश कर दिया यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये भी एक सेलिंग प्रेशर है। तो इस तरीके से कैंडल का कंफर्मेशन किया था, इस पर डेडिकेटेड प्राइस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है दोस्तों भाई, तो इस पर सारा इन डिटेल में बताऊंगा मेरे भाई, वेट एंड करो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का जैसे दोस्तों कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा प्राइस सेक्शन का कोर्स यूट्यूब पर आना चालू हो, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में सीख पाओगे, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई कैंडल कंफर्मेशन मेरे भाई, अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो मेरे इन डिटेल वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ में समझा दिया 19,500 इंपॉर्टेंट लेवल है और दोस्तों 18,500, और दोनों लेवल हमारा बाइंग का लेवल है शॉर्ट टर्म के अंदर। अगर जो लोग बाई करना चाहता है तो यहाँ पे अगर कैंडल कंफर्मेशन इस तरीके से मिलती है, जिस तरीके से मैंने बेरिश बताया वैसे ही बुलिश टाइप का दिखता है, तो आप यहाँ पे इजीली दोस्तों बाई का ट्रेड लेकर और शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे ये वाली जो पिंक लाइन है, मतलब येलो लाइन है, सॉरी मैंने ड्रॉ किया था प्रीवियस टाइम के, तो इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करना इंपॉर्टेंट। जब इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करके तभी हम बाई का सोचेंगे। सारा लॉजिक समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया दोस्तों। थोड़ा भी मेरे वीडियोस कुछ सीखने को मिला होगा, हेल्प किया होगा, तो मेरे भाई कमेंट करके लाइक करके मुझे जरूर मोटिवेट करें, ताकि इस तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।